नमस्कार। विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौसाम्बी के ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास तक हमने जो है ये हमारा भाई 11वीं की फिजिक्स चल रही है। 11वीं की फिजिक्स में भौतिक गणित चैप्टर चल रहा है आपका। भौतिक गणित में जो है हमने क्या पढ़ लिया था, अवकलन के सारे पार्ट पढ़ लिए थे। अवकलन में हमने अवकलन की पहले थोड़ा सा जो है अवकलन का मतलब बताया था, कहाँ यूज होता है, कहाँ इसका प्रयोग है। इसके बाद अवकलन से संबंधित फार्मूले बताए थे। उससे संबंधित जितने आपके उपयोगी हैं, फिजिक्स में जितना उपयोगी है उस तरह के सवाल बता दिए हैं। वो जिस प्रकार अवकलन आपको उपयोगी है डेरिवेशंस में, उसका जो है पूरे बता दिया गया है। अब आज भौतिक गणित में हमने बताया था, भौतिक गणित में दो टॉपिक पढ़ना है हमें, अवकलन और समाकलन। तो भौतिक गणित में हमें समाकलन आज शुरू करना है भाई। समाकलन हमने उस दिन भी बताया था, थोड़ा सा एक बार फिर से बता दें कि यदि जो है अवकलन और समाकलन दो चीजें हैं। अवकलन क्या है? राशि के मान को कम कर देता है। अवकलन राशि के मान को कम कर देता है और समाकलन राशि के मान को बढ़ा देता है। जैसे क्या है, इस डस्टर का यदि अवकलन किया जाए, बड़ा सा डस्टर है, इस डस्टर का अवकलन किया जाए तो डस्टर का सबसे छोटा पार्ट, डस्टर का मान लीजिए ये सबसे छोटा पार्ट, इसमें का कोई भी छोटा पार्ट, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल ये हमारे पास मान लीजिए इतना पार्ट क्या है, अवकलन करते जाए इस पूरे डस्टर का तो इतना छोटा पार्ट, सबसे छोटा पार्ट डस्टर का हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो अवकलन का क्या प्रयोग है भाई? अवकलन राशि के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है। जबकि समाकलन क्या है भाई? यदि इसी डस्टर के इस छोटे से पार्ट का, जहां हम इसके से चिन्हित किए हैं, ये जो है डस्टर के यदि इस छोटे से पार्ट का क्या कर दिया जाए, समाकलन कर दिया जाए, इस सूक्ष्म राशि का क्या कर दे, समाकलन कर दे, तो क्या हो जाएगा, पूरा डस्टर प्राप्त हो जाएगा। तो जो समाकलन है, अवकलन का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम कैसे है भाई? समाकलन क्या करता है, राशि के मान को बढ़ाता है, अवकलन राशि के मान को कम करता है। तो अवकलन हमारा जो है, ध्यान दीजिएगा भाई, ये मान लीजिए आपका जो है गोला है, यहां से गोले का जो है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल a है, ये पूरे जो है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, a है, और इसमें जो है इतने पार्ट का जो है, बस केवल इतने पार्ट का क्षेत्रफल क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल dA है, क्योंकि ये सूक्ष्म दिख रहा है ना। तो यदि पूरे गोले के क्षेत्रफल का हम अवकलन करें, तो अवकलन करें तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। अवकलन राशि के मान को क्या कर देगा, कम कर देगा। यदि इस पूरे क्षेत्रफल जो है, बड़े से क्षेत्रफल का हम अवकलन करें तो ये सूक्ष्म क्षेत्रफल dA प्राप्त हो जाएगा। और यदि इस बड़े क्षेत्रफल का हम क्या करें, बड़े क्षेत्रफल का समाकलन कर दें, बड़े क्षेत्रफल का क्या कर दें भाई, इस छोटे यहां से छोटे क्षेत्रफल का समाकलन कर दें, तो बड़ा क्षेत्रफल हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो अवकलन राशि के मान को कम कर देता है। ये जो पूरा क्षेत्रफल a है, यदि अवकलन करें तो सूक्ष्म क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा क्षेत्रफल। और समाकलन क्या करता है, राशि के मान को बढ़ा देता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। तो यहां से लिखेंगे समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है, अवकलन का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है। समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां से जो समाकलन है वो अवकलन के क्या है, व्युत्क्रम होता है। तो यहां से कुछ थोड़ा सा थ्योरी इसमें लिखेंगे, फिर इससे संबंधित फार्मूले देखेंगे भाई। यदि fx कोई फलन है भाई, यदि fx का अवकलन, यदि fx का अवकलन f डैश x हो, यदि fx का अवकलन f डैश x हो, तब f डैश x का समाकलन, f डैश x का समाकलन fx होगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, हमने बताया था उल्टा,
जो है व्युत्क्रम प्रक्रिया है। समाकलन अवकलन की क्या है? व्युत्क्रम प्रक्रिया है। बात ध्यान दीजिएगा। यहां से जो है यदि f(x) का अवकलन इतना है तो f(x) का समाकलन कितना होगा वो उल्टा मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, f(x) का हमने क्या किया? अवकलन किया। अवकलन f(x) का अवकलन किया तब क्या मिल गया? f'(x). अब उल्टा चलना है। जब उल्टा चलेंगे तो क्या बनेगा? समाकलन, जो कि व्युत्क्रम प्रक्रिया बताया जा रहा है ना। यहां से जो है अवकलन क्या है? ये जो समाकलन है अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है। एक f(x) का अवकलन f'(x). हमने बताया था अवकलन को दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। अवकलन को जो है अवकलन को d/dx से भी व्यक्त कर सकते हैं और अवकलन को f' से भी व्यक्त कर सकते हैं, डैश लगा के भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां से जो है f(x) का अवकलन f'(x) है तो f'(x) का समाकलन f(x) होगा। बिल्कुल एक जो है व्युत्क्रम प्रक्रिया है, उल्टी प्रक्रिया है। तो यहां से f(x) का अवकलन f'(x) तो f'(x) का समाकलन f(x) होगा। बिल्कुल ध्यान में रखिए भाई इसको, ये जो है ध्यान में रखना है इसको। और समाकलन का चिन्ह क्या होता है? यहां से हमारे पास तथा समाकलन को ये समाकलन का चिन्ह होता है भाई। समाकलन को प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। एक बात और ध्यान रखें, किसी भी राशि का यदि समाकलन करना है तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो समाकलन में dx लगाना बहुत जरूरी होगा। y के सापेक्ष कर रहे हैं तो स्मॉल dy लगाना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि हमने बताया था स्मॉल d क्या व्यक्त करता है? राशि को सूक्ष्मता व्यक्त करता है। सूक्ष्म होगा तभी समाकलन बढ़ाएगा। समाकलन का मतलब होता है बढ़ाना। समाकलन का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। और अवकलन d/dx का मतलब क्या होता है? घटाना। किसी भी राशि के, किसी भी भौतिक राशि के मान को यदि कम करना हो, भौतिक राशि के मान को यदि कम करना हो तो हम अवकलन करेंगे, और यदि किसी भी भौतिक राशि के मान को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? समाकलन। तो समाकलन बढ़ेगा तभी जब राशि का मान क्या होगा? छोटा होगा। छोटा का मतलब स्मॉल d लगा होगा। स्मॉल d जैसे क्षेत्रफल a है, यदि इसके पहले स्मॉल d लगा दें तो सूक्ष्म क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि किसी की लंबाई x है तो यदि यहां से जो है इसके पहले स्मॉल d लगा दें तो ये सूक्ष्म लंबाई में बदल जाएगी। तो यहां से जो है जब भी समाकलन करेंगे तो d जरूर लगा होगा। x के सापेक्ष करेंगे तो dx रखा जो है लगा होगा। यदि नहीं लगा तो लगा लेते हैं अपने से। जैसे यदि आपसे कह दिया जाए कि 2 का समाकलन कीजिए, आपसे कोई भी कह दे कि 2 का समाकलन कीजिए तो समाकलन का चिन्ह बनाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखेंगे भाई, 2 का हमें समाकलन करना है तो समाकलन को लिखेंगे कैसे पहले उसको ध्यान समझते हैं। समाकलन 2 का करना है तो समाकलन का चिन्ह बनाया, फिर 2 लिखा। हमने बताया कि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx जरूर लिखेंगे। यदि आपसे कह दिया जाए कि x² का समाकलन कीजिए, अभी केवल लिखने की प्रक्रिया देख रहे हैं, फिर फार्मूला देख लेंगे बड़े आराम से। x² का समाकलन कीजिए तो यहां से x² का समाकलन बिल्कुल ध्यान से देखेंगे भाई तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा आपको। x² का समाकलन, तो x² का समाकलन कैसे बनेगा? x² का समाकलन तो समाकलन का चिन्ह होता है, ये समाकलन का चिन्ह हो गया। इसके बाद x² का करना है तो x², और हमने बताया था dx जरूर लगाएंगे। x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx हो गया। यहां से बिल्कुल ध्यान रखिए भाई, यहां से समाकलन जब भी किसी राशि का समाकलन करेंगे तो स्मॉल dx जरूर लगाएंगे। dx क्या व्यक्त करता है? सूक्ष्मता व्यक्त करता है। सूक्ष्म होगी ये राशि तभी इस राशि को हम क्या कर रहे हैं? समाकलन का मतलब बढ़ा रहे हैं। तो dx लगा हो चाहे न लगा हो इसको जरूर लगा लेते हैं dx को। तो चलिए देखते हैं समाकलन से संबंधित कुछ प्रमुख सूत्र। समाकलन से संबंधित कुछ प्रमुख सूत्र। पहला नंबर सूत्र आता है आपका, ध्यान दीजिएगा भाई, पहला नंबर सूत्र क्या आता है? समाकलन केवल dx रखा हो, यदि समाकलन dx
तो dx का मतलब हम बढ़ा रहे हैं, ये एक सूक्ष्म राशि है, तो यहां से समाकलन का मतलब बढ़ाना, dx का मतलब ये सूक्ष्म राशि है, तो dx को जब हम बढ़ाएंगे तो पूरा x प्राप्त हो जाएगा। तो समाकलन dx बराबर x होता है, फार्मूले में याद रखिए भाई। यहां से जैसे समाकलन dA कर दिया जाए तो dA एक पूरा बड़ा सा गोला है, इस बड़े से गोले में इतने सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या है, इतने सूक्ष्म पृष्ठ का क्षेत्रफल dA है। यदि इस सूक्ष्म पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम बढ़ा दें तो पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाता है, A प्राप्त हो जाता है। तो यहां से समाकलन का मतलब बढ़ाना, और dA एक सूक्ष्म क्षेत्रफल है, स्मॉल डी लगा है, किसी भी राशि के पहले स्मॉल डी लगेगा तो सूक्ष्म बदलेगी, तो यहां से सूक्ष्म क्षेत्रफल है, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो पूरा क्षेत्रफल A प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार यहां से ये फार्मूला ध्यान रखिए, ये काफी उपयोगी फार्मूला है भाई। तो समाकलन dx बराबर क्या होता है, x होता है, ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद यहां से यदि किसी भी चर राशि का अचर राशि का समाकलन करना है, जैसे अचर राशि c रखी हो, ये समाकलन का चिन्ह हो गया। हमें अचर राशि c एक अचर है, नियत है, अंक है, यहां से c के स्थान पर अचर, ये c एक अचर है, इसके स्थान पर अचर का मतलब अंक ले सकते हैं, और जो बदले ना जा सके वो अंक होंगे। तो यहां से c, और हमने बताया था जब भी समाकलन करना होता है तो क्या लगा देते हैं, dx लगा देते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिए भाई, समाकलन हमें किसका करना था, अचर राशि c का करना था, लेकिन समाकलन के साथ क्या आता है, dx आता है। तो अचर राशि का समाकलन नहीं होता है भाई, अचर राशि का ना तो अवकलन होता है ना तो समाकलन होता है, अचर राशि का ना तो अवकलन होता है ना तो समाकलन होता है। तो समाकलन अचर राशि का होगा नहीं, ये समाकलन से बाहर हो जाएगा, समाकलन से c बाहर हो गया, और समाकलन क्या बनेगा, केवल c बाहर हो गया तो क्या बचा, dx बचा। तो यहां से क्या हो गया, c और dx का समाकलन क्या हो गया, x हो गया। कुछ भी हो सकता है यहां से, जो है समझ रहे हैं ना, तो ये cx हो गया। अब इसके बाद चलते हैं अगले नंबर फार्मूले पर। फार्मूला बिल्कुल ध्यान रखें भाई, फार्मूला जो है रोज रिपीट कर देंगे तो आपको याद रहेगा। तीसरा नंबर फार्मूला है समाकलन x की पावर n, x की पावर n का समाकलन, समाकलन तो कर रहे हैं लेकिन dx लगाना ना भूलें भाई, नहीं आपका समाकलन अधूरा रहेगा। dx हो चाहे ना हो उसको लगाएंगे। या अब ये कह दिया जाए ये किसका समाकलन है, तो x की पावर n dx का नहीं है, ये केवल x की पावर n का समाकलन है, dx तो अपने आप लग जाता है। तो यहां से x की पावर n का समाकलन क्या होगा भाई, x की पावर n dx है, तो इसका समाकलन होगा x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, x की घात n dx, समाकलन इंटीग्रेशन x की पावर n dx, समाकलन x की पावर n dx का फार्मूला कितना होगा, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। और चौथा नंबर होगा हमारे पास, चौथा नंबर ध्यान दीजिएगा भाई, यहां से जो है समाकलन e टू द पावर x, समाकलन e की पावर x dx अपने से लगेगा, समाकलन e की पावर x का e की पावर x होगा, e की पावर x का कितना होगा भाई, e की पावर x होगा। तो ये फार्मूले ध्यान रखेंगे भाई। कुछ फार्मूले और देखते हैं, इनको नोट करते चलिए, आप एक बढ़िया फेयर कॉपी बनाइए और नोट करते चलिए। तो यहां से हमारे पास इतना हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, तो जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास बनेगा चौथा नंबर फार्मूला हो गया। चौथा के बाद देखते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर हमारे पास फार्मूला रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा भाई, इंटीग्रेशन, या इसी को समाकलन कहते हैं, अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स का समाकलन, dx अपने से लगेगा, तो साइन एक्स dx बराबर हो जाएगा माइनस कास एक्स। फार्मूला क्या होगा भाई, साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स, साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस कास एक्स। इसके बाद छठवां नंबर, यहां से इंटीग्रेशन हमारे पास होगा कास एक्स dx का क्या होगा, कास एक्स का होगा साइन एक्स हो गया। इसके बाद जो है सातवां नंबर फार्मूला आएगा हमारा इंटीग्रेशन समाकलन, जिसे कहते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx का कितना होगा, tan x हो गया, tan x। सेक स्क्वायर एक्स का कितना बनेगा भाई, tan x बनेगा। तो चलिए देखते हैं, यहां से हमारे पास बनेगा tan x हो गया। अब इसके बाद आगे देखेंगे सेक स्क्वायर एक्स का हुआ। इसके बाद आठवां नंबर होगा फार्मूला इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा,
काट x होगा। अब यहां से प्लस सी भी कभी कभार अचर जुड़ जाता है भाई, चलिए देखते हैं यहां से प्लस सी अचर जरूर जुड़ता है यहां से, समझ रहे हैं ना। तो 9वां नंबर जो आपका फार्मूला, चलिए उसको जो अचर जोड़ता है उसको बाद में देख लेंगे, पहले फार्मूला देख लेते हैं जो सवालों में यूज होगा फिर उसको देखेंगे। तो 9वां नंबर जो आपका फार्मूला बनेगा, 9वां नंबर फार्मूला बनेगा sec x tan x। sec x tan x का होगा, dx भी लगेगा, sec x tan x dx का होगा आपका sec x हो जाता है, sec x। और इसके बाद फार्मूला बनता है हमारे पास इंटीग्रेशन cosec x काट x, cosec x काट x dx का बनता है माइनस cosec x। और इसके बाद लास्ट फार्मूला जो उपयोगी है आपका, लास्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx। a की पावर x का क्या बनेगा, a की पावर x और अपान log e a। ये फार्मूला आप ध्यान रखिए। ये ध्यान कैसे रखेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा आप सवाल लगाएंगे, सवाल हल कराएंगे, इनसे संबंधित हर फार्मूले से संबंधित 2-2 4-4 सवाल हल कराएंगे, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रहेंगे। पहला नंबर फार्मूला देखिए बताया गया था, समाकलन dx बराबर क्या होता है, x होता है। और इसके बाद दूसरा नंबर फार्मूला क्या बताया गया था, दूसरा फार्मूला बताया गया था समाकलन c dx। कहने का मतलब अचर का जब करते हैं तो अचर का होता नहीं, अचर समाकलन से बाहर हो जाता है, तो c समाकलन dx बराबर क्या होता है c, और dx का क्या हो जाता है, x हो जाता है। फिर इसके बाद समाकलन a जो है x टू द पावर n का बताया गया था, समाकलन x टू द पावर n dx, x की पावर n dx का कितना था, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 था। और इसके बाद फिर आया था हमारे पास समाकलन e की पावर x का, समाकलन e की पावर x होता है, समाकलन e की पावर x का e की पावर x ही होता है। और पांचवा नंबर क्या आता है, समाकलन sin x dx का, sin x का माइनस cos x का sin x, sec स्क्वायर x का tan x, बिल्कुल ध्यान रखिए भाई। और cosec स्क्वायर x का कितना, काट x, और sec x tan x का कितना, sec x। और इसके बाद cosec x काट x का माइनस cosec x, और a की पावर x का समाकलन कितना, a की पावर x अपान log e a होता है। चलिए इससे संबंधित कुछ सवाल देख लेते, फिर होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा, कल से इसमें के सवाल चालू होंगे भाई। जैसे पहला नंबर आपका सवाल है, तो देखिए 2 सवाल हमारे पास। पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर सवाल है आपका समाकलन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 dx रखा है। अब इसमें देखिए भाई 3 पद हैं, पहला पद x स्क्वायर प्लस दूसरा पद 4x प्लस तीसरा पद 2 है, 3 पदों का योगफल है। इसमें कितने पदों का योगफल है भाई, 3 पदों का योगफल है। तो पहले पद का समाकलन प्लस दूसरे पद का समाकलन प्लस तीसरे पद का समाकलन, तो अलग अलग समाकलन करना है। तो पहले पद का समाकलन करेंगे तो समाकलन x स्क्वायर का समाकलन, और dx हमने बताया था dx जरूर लगता है भाई, समाकलन करेंगे तो dx जरूर लगता है। तो पहले पद का समाकलन क्या होगा, समाकलन x स्क्वायर dx, और प्लस दूसरे पद का समाकलन क्या होगा, समाकलन 4x dx हो गया। हमने बताया था dx जरूर लगेगी, तो दूसरे पद का समाकलन क्या होगा, समाकलन 4x dx, प्लस तीसरे पद का समाकलन समाकलन 2 dx हो गया। अब इसके बाद यहां से जो है x स्क्वायर का कैसे होगा भाई, फार्मूला क्या बताया गया था, चूंकि फार्मूला क्या होता है भाई, समाकलन x की पावर n dx का कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ध्यान दीजिएगा यहां से हमारे पास n के स्थान पर 2 दिख रहा है, n के स्थान पर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो x स्क्वायर dx का क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1। तो यहां से जो है x स्क्वायर का dx का कितना होगा भाई, x की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1, चूंकि क्या होता है x की पावर n dx का x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। और अब प्लस में क्या हो जाएगा, यहां से 4 का होगा नहीं, हमने बताया था ये 4 क्या है, अचर राशि है, नियत राशि है, तो 4 का समाकलन होगा नहीं। और x की घात 1 दिख रहा है, x की घात 1 dx का 4 का समाकलन नहीं होगा, ये 4 समाकलन से आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। x की घात 1 dx का n के स्थान पर यहां क्या है, 1 है,
तो x की घात n dx कितना होता है x की पावर n प्लस वन। n प्लस वन का मतलब 1 प्लस वन और बटे n प्लस वन का मतलब 1 प्लस 1 हो गया। और प्लस यहां से जो है 2 का समाकलन नहीं होगा, ये 2 समाकलन से क्या हो जाएगा बाहर, तो 2 समाकलन से बाहर समाकलन dx का क्या बताया गया था x बताया गया था। तो अब ये बना कितना x की घात 2 1 कितना 3 बटे 2 1 3 प्लस यहां से 4x और x की घात 1 1 2 x स्क्वायर बटे 2 और प्लस 2x हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया भाई इनका समाकलन हो गया। इसी प्रकार ये वाला देख लेते हैं, इसमें 2 पद हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, पहले पद का समाकलन प्लस दूसरे पद का समाकलन। तो पहले पद का समाकलन क्या होगा, समाकलन x की पावर 4 और dx हो गया। और इसके बाद दूसरे पद का समाकलन क्या होगा, प्लस समाकलन दूसरा पद क्या है आपका 6x है और dx अपने से लग जाता है चूंकि समाकलन कर रहे हैं। तो यहां से x की पावर 4 dx x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है, x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो x की पावर n प्लस 1 का मतलब 4 प्लस 1 बटे n प्लस 1 का मतलब 4 प्लस 1 और प्लस यहां से 6 बाहर हो जाएगा, समाकलन होगा नहीं 6 का। और यहां से जो है समाकलन x की घात 1 दिख रहा है, तो x की घात 1 का समाकलन क्या होगा भाई, x की घात 1 का समाकलन यहां से जो है x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो x की पावर n प्लस 1 का मतलब 1 प्लस 1 का मतलब 2 बटे 1 प्लस 1 का मतलब 2, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 हुआ। तो यहां से जो है ये हमारे पास क्या बन गया, x की पावर 5/5 प्लस 3x स्क्वायर हुआ, ये समाकलन आपका हुआ। चलिए देखते हैं, आज के लिए होमवर्क दे दिया जाता है भाई और कल से इसमें के सवाल देखेंगे। 1-2 क्लास जो है इस समाकलन के सवालों की दी जाएगी, फिर ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ये 2 सवाल है भाई, इनको घर से लगाने की कोशिश करना है। इसमें क्या है, पहले पद का समाकलन होगा प्लस दूसरे पद का समाकलन होगा। तो पहले पद में x की पावर n के स्थान पर √2 है, तो x की पावर n dx का कितना होगा, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। इसमें भी x की पावर n दिख रहा है, x की पावर n dx कितना होगा, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। और इसमें जो है ये इसके बगल में 1 का गुणा कह सकते हैं, 1 बटे 2 एक अचर राशि है, इस अचर राशि का समाकलन होगा नहीं, ये समाकलन से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो 1 बटा 2 और बचेगा क्या, समाकलन x स्क्वायर प्लस 2, चूंकि 1 बटे 2 हमारा बाहर हो गया है तो x स्क्वायर प्लस 2 dx बचा। तो अब इसमें पहले पद का समाकलन होगा प्लस दूसरे पद का समाकलन होगा। तो पहले पद का समाकलन x की पावर n dx के अनुसार होगा प्लस दूसरे पद का 2 dx का, 2 का होगा नहीं, समाकलन dx का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो चलिए इनको करके दिखाना है सवालों को भाई। यदि आपको समझ में आज की क्लास समझ में आई है तो बताना है भाई समझ में आ गया है। यदि कहीं भी कमी रह गई है तो आज बताएंगे, क्योंकि समाकलन की क्लास चल रही है तो इसमें कोई भी जो कमी होगी वो अगले क्लास में जो है दूर कर दिया जाएगा। समाकलन से संबंधित आपकी कोई भी कमी हो, किसी भी टॉपिक पर इसमें समझ में नहीं आया है तो उसको बता देंगे भाई, कमेंट के माध्यम से बता देंगे, तो उसको जो है अगली क्लास में दूर कर दिया जाएगा उस कमी को।